एयर ट्रांसपोर्टेशन। एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट। ये एयर का यूज करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हवा का यूज करता है। अब इसमें यात्री और कीमती माल भी एयरपोर्ट के माध्यम से, एरोप्लेन्स के माध्यम से भेजा जाता है। कुछ फल और सब्जियां भी जहाज के माध्यम से जाती हैं। दूध के प्रोडक्ट जैसे पनीर हो गया, ये भी जहाज के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट हैं। इनको आप शिप से नहीं भेज सकते, क्योंकि शिप से जब तक ये पहुंचेंगे तब तक ये यूजलेस हो जाएंगे। तो इसलिए इनको इससे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी एयर ट्रांसपोर्टेशन से भेजा जाता है। तो नंबर 1 यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एयर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे फास्टेस्ट मीन है। 35 घंटे में आज हम दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं एरोप्लेन के माध्यम से। दूसरा कहता है ये डिस्टेंस को मिनिमाइज कर देता है, यानी जो यात्रा आपकी दिनों में तय होती है उसको ये घंटों में तय करा देता है, ठीक है। जैसे आप समुद्री जहाज से यदि मुंबई से लंदन जाएं तो लगभग महीना 1.5 महीना आपको लग जाएगा, लेकिन एरोप्लेन से जाएंगे तो मुश्किल से 24 घंटे में या उसके आसपास में ही आपको पहुंचा देगा। 24 घंटे से भी पहले ही पहुंच जाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से कह रहा है कि जो कंट्री बड़ी होती हैं, जैसे रसिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे कंट्रीज के अंदर जो एयर ट्रांसपोर्टेशन वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इनका क्या होता है कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रैवल करना एयर ट्रांसपोर्टेशन से ही संभव है, यदि क्विकली आपने जाना तो, ठीक। इसी प्रकार से यदि बात करें भारत के पहले उसकी कि भारत में एयर ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत कब से हुई, तो वो हुई थी 1911 में। इलाहाबाद यानी प्रयागराज से नैनी के बीच 10 किलोमीटर के लिए पहली डाक सेवा शुरू हुई थी, ठीक है। इसी प्रकार से आज़ादी के बाद इसको काफ़ी बूस्ट मिला और बाद में सरकार ने एक अथॉरिटी की स्थापना की थी जिसका नाम है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत के अंदर जो एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी देख रेख करता है, उसकी सेफली मेंटेन रखता है कि कैसे हमारे देश के अंदर जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है या एयर ट्रैफिक है उसको मैनेज किया जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है। और ये भी भारत के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप बात करें भारत में एयरपोर्ट्स की, तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार 125 एयरपोर्ट हैं भारत में, 125 एयरपोर्ट। हालांकि आज की डेट में बात करोगे तो ये इससे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो आप लगभग लगाइए, जिस आंकड़े पर आपको डाउट हो तो वहाँ पर अबाउट आप जरूर यूज करें कि लगभग 125 है, ठीक। इसी प्रकार से एक वायु सेवा है भारत की, वो है पवन हंस वायु सेवा। देखिए, यदि हम गवर्नमेंट सेक्टर, एक देखो 2 टाइप्स की सर्विसेज होती हैं हमेशा, एक प्राइवेट सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के बारे में कोई बात नहीं है, यहाँ पर केवल पब्लिक सेक्टर की बात है। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट की जो एयर सर्विसेज हैं उसमें एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है। ये दोनों भारत की सर्विसेज है। एयर इंडिया विदेशों को सर्विस देता है, इंडियन जो एयरलाइंस है वो देश की ही लोकल, एक जैसे मान लो श्रीनगर से कलकत्ता, श्रीनगर से बेंगलुरु, श्रीनगर से आपका दिल्ली, या भाई मुंबई से दिल्ली, मुंबई से इलाहाबाद, आपस में ऐसे इंटरचेंज इसकी होती है। तीसरी होती है पवन हंस सेवा, ये गवर्नमेंट सेक्टर की है, पवन हंस लिमिटेड। ये हेलीकॉप्टर सुविधा है जो भारत के उन एरिया में सर्विस प्रोवाइड करती जो हिली हैं, प्लेट्यू एरिया हैं, डेजर्ट के हैं, या जो फ्लड प्रोन एरिया हैं, उन सब के अंदर ये सुविधाएं देती है। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य, उन सब के अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हेलीकॉप्टर है क्योंकि इसके अंदर क्या फ़ायदा होता है, हेलीकॉप्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो होता है जो थोड़ा दौड़ के पहले चलता है, स्पीड में भगाना होता है और फिर वो टेक ऑफ करता है।
लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर एक फैसिलिटी ये भी होती है कि कुछ एक को पहिया नहीं होते, वो सीधा का सीधा उस पर एक स्टैंड होता है, उस पर आगे धीरे धीरे वो ज़मीन को टच कर लेता है और वहीं से वो टेक ऑफ कर लेता है। तो पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो आपने पढ़ा ना मुंबई हाई, तो वहाँ पर यदि जाना होता है तो वो सारा का सारा पवन हंस के माध्यम से ही होता है। ठीक है, इसके साथ साथ टूरिज्म, आजकल टूरिज्म के अंतर्गत भी जो हेलीकॉप्टर सुविधाएं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आप कभी जाइए केदारनाथ, कभी वैष्णो देवी, तो वहाँ पर देखेंगे बार बार प्राइवेट कंपनियों के भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो टूरिस्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से ट्रैवल करा देते हैं। ठीक है।